जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। योगाहार यानी आहार का इंजीनियरिंग, भोजन में जो हम खामियां रखते हैं, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी बातें हमको पता नहीं है, और पता है तो पालन नहीं कर रहे। इसके कारण ही हमारे शरीर में समस्याएं पैदा होती है। ये आप सबको पता है। तो छोटी गलतियां, देखो, मनुष्य का मन जब कोई काम में या टेंशन में होता है, तो उस टाइम वो जो दूसरे काम होते हैं इसके साथ जो चलने वाले, उसमें वो ध्यान नहीं रख पाता है। आपको कोई अर्जेंट काम आ गया है और उसको तुरंत खत्म करना है या शॉर्ट टाइम में खत्म करना है, तो जब आपका माइंड वो काम में बिजी हो जाता है, उस टाइम फिर आपके जो रूटीन काम होते हैं उसमें आपका ध्यान नहीं रहता है। फिर आप प्रायोरिटी जो काम को देते हो, वही काम को उसको सामने ज्यादा ध्यान रखते हैं, और जो प्रायोरिटी में नहीं है उसको अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपको कोई मैसेज ऐसा मिला कि आपके कोई रिलेटिव के साथ कोई दुर्घटना हो गई है और आपको तुरंत बुलाया है, तो फिर आप क्या करोगे? फटाफट दौड़ोगे, मकान को ताला लगा नहीं लगा वो चेक करने भी नहीं रहोगे, और फटाफट करके भागोगे। गाड़ी भी इसी तरह आप घुमाओगे, चलाओगे कि दूसरे लोगों को टेंशन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे टेंशन में आप जब भागते हो, तो हमारा जो मन होता है वो जो एक काम के ऊपर जब लग जाता है, तो इसके साथ जो दूसरे काम साथ में करने हैं वो सही तरह नहीं कर पाता है। शरीर भी ऐसा है। जब आपको चिंता होती है, टेंशन होता है कोई काम का, तो उस टाइम आपका बीपी बढ़ जाता है, आपका डायबिटीज ज्यादा आ जाता है। तो वो जो सिम्टम्स है वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी नहीं है। तो वो थोड़े समय के लिए आपका साथ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है, इसके कारण उस टाइम टेम्पररी आपकी बॉडी का बीपी बढ़ जाना, डायबिटीज बढ़ जाना, डाइजेशन नहीं हो पाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, स्वभाव गुस्सा वाला हो जाना, ये सब जो समस्याएं आती है वो टेम्पररी होती है, और वो जो समस्या आई है इसके कारण। अच्छा, अब आपका, मान लो आपको किसी ने मैसेज दिया कि आपके कोई रिलेटिव या आपके फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कुछ दुर्घटना हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए आपका टेंशन और सब कुछ बढ़ जाता है। आप रास्ते में भाग रहे हो। अब वहां स्थल पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि ये तो मेरा रिलेटिव नहीं, कोई दूसरे का है। मुझे मुझे इसके साथ कुछ रिलेशन ही नहीं है, मेरा है नहीं, ये तो गलत मुझे मैसेज मिल गया है। तो इसी वक्त आपको आराम मिल जाता है, आपका बीपी लो हो जाता है, और आप एकदम शांत हो जाते हैं। तो ये साइकिक इफेक्ट जो होती है वो कई बार हमारे साथ होती है, और उस टाइम हमारी बॉडी कुछ गलत रिएक्ट करता है। आप मजे से आइसक्रीम खा रहे हो और आपको मैसेज मिले भी कुछ हो गया आकस्मिक, तो वो आइसक्रीम में जो आप मजा ले रहे थे वही आपको जहर लगने लगेगा उसी टाइम इमीडिएट। तो ये जो सिम्टम्स आते हैं वर्कलोड के कारण, और वो होना ही नहीं चाहिए। आप जब ऐसा सोचते हो
कि भी चलो कुछ घटना हो गई है, लेकिन जो घटना हो चुकी है, अब वो रिवर्सल तो होने वाली नहीं है। जो हो चुका है वो वापिस होने वाला नहीं है। फिर आपको क्या करना है, जो हो गया है, जो नुकसान हो गया है, उसको हम कैसे थोड़ा नुकसान कम होए और इसमें से रिकवरी फास्ट करे, उसके ऊपर सोचना चाहिए, नहीं कि जो हो गया है उसके ऊपर रोना। रोने का कोई मतलब नहीं है, जो हो गया वो हो गया है। अब भूकंप आ गया है, मकान धराशायी हो गया है तो हो गया है। अब भूकंप वापिस जाएगा और मकान वापिस खड़ा होगा, वो तो होने वाला नहीं है। कई लोग क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी तो टूट गई है, लेकिन जो एक्सीडेंट आपस में हुआ है उन लोगों के साथ झपाझपी करते हैं, मार-झूड़ करते हैं। अब जो हो गया है, टूट गया है, वो वापिस होने वाला नहीं, मार-झूड़ से क्या फ़ायदा है? अब आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि अब जो नुकसान हो गया है उसको शांति से थोड़ा उनके साथ बात करके भी, गलती किसकी थी, तेरी थी या मेरी थी? अब तेरी गलती थी तो तेरी ज़िम्मेदारी होती है कि तू मेरा ये नुकसान को भरपाई करके दे। अब आप उनके साथ मार-झूड़ करोगे तो पुलिस फरियाद हो जाएगी, पैसा लेने की बात तो साइड में रह जाएगी, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो आपका जो व्यवहार है, समय के साथ उचित होना चाहिए। टेंशन में आके आप अपने माइंड का कंट्रोल खो लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खान-पीन में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े। लेकिन जब खाने का टाइम है तो खाने का ही काम करो, इसके ऊपर ध्यान रखो, बाकी दूसरे काम को साइड में रखो, फिर वो जब वो काम लेके बैठो तभी उसके ऊपर सोचो। हाँ, उसके ऊपर ध्यान काम में रखो और खाने बैठोगे, तो आपका ध्यान काम में है, खाने में ध्यान नहीं है, आप चबाओगे नहीं, जो खाना था वो कम खाओगे, सही था वो नहीं खाओगे, गलत था वो ज़्यादा खा लोगे, आपका माइंड वहाँ नहीं है। अब आप व्यापार-धंधा करते हो तो दिन में ऑफ़िस पे हो, तो ऑफ़िस में ऑफ़िस का काम करो, वहाँ घर की बातें मत सोचो। और घर वाले को बोलो कि भई इमरजेंसी नहीं है तो मुझे वर्किंग के टाइम पे फ़ोन भी मत करो। इमरजेंसी है तभी फ़ोन करो, बाकी मत करो फ़ोन, हमको काम करने दो। अच्छा घर आ गए, फिर फ़ोन को बंद कर लो, धंधे का काम बंद। फिर धंधे का दूसरे दिन ही बात करो, किसी का भी फ़ोन आए तो बोल दो भई कल दोपहर को या कल दिन के टाइम पे बात कर लेने का। अब घर पे आए हो, फैमिली के साथ बैठे हो, फैमिली के साथ बातें करनी है, आनंदपूर्वक बातें करनी है, दिन में क्या हुआ इसके ऊपर चर्चा करनी है। खान-पीन में ध्यान रखना है, आपके फैमिली मेंबर्स, बच्चे हैं, दूसरे बुजुर्ग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी पूरा दिन कैसा गया, उनको कोई दिक्कत हुई थी कि नहीं हुई थी, ये सब बातें ये घर पे आने के बाद यही करनी है। फिर आपको आपके धंधे वाली, टेंशन वाली बात घर पे नहीं चलनी चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं 24 घंटा उसी के ही धंधा, धंधा, पैसा कहाँ से मिलेगा बस। घर में क्या हो रहा है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसा उनकी स्कूलिंग कैसी हो रही है, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनके दोस्तार कौन है, कहाँ जाता है, क्या करता है, उनके दोस्तार के पेरेंट्स कैसे स्वभाव के हैं, वो लोग कैसे हैं, समाज में उपयोगी व्यक्ति है या समाज को निशन करने वाले या समाज को लूटने वाले व्यक्ति है, ये भी लोगों को पता नहीं होता है। ये सब बातें का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान नहीं रखोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है जीवन का। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको पैसा कमाना अकेले ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी फैमिली मेंबर्स को सुख शांति और उनको भी आनंद प्रमोद मिले, वो देखना। उनके हिसाब से आपको टेंशन ना हो और आपके हिसाब से उनको टेंशन ना हो जाए, वो भी देखने की ज़िम्मेदारी आपकी है। क्यों आप वडील हो तो आपकी ज़िम्मेदारी पहली है। कई बार ऐसा होता है हम फैमिली में छोटे होते हैं, आप आपके वडील जो होते हैं वो सारा कारोबार सँभालते हैं, बड़े भाई हैं वो सब कर रहे हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो आपको इतनी ज़िम्मेदारी नहीं है तो अच्छा है। लेकिन पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारी आपके सर पे है, तो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके हिसाब से फैमिली टेंशन में आ जाए, आप व्यसन करो, शराब पियो, आपकी शरीर में बीमारी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए या
आपका व्हीकल इसी तरह चलाओ, आप एक्सीडेंट हो जाए, आप अपाहिज हो जाओ, अपंग हो जाओ, फिर आपकी फैमिली पूरी जिंदगी आपके कारण टेंशन में रहे और उनको समस्याएं आ जाए, ऐसी तरह जीने का कोई मतलब नहीं है, आपको हक भी नहीं है। आप व्यसन करो और फिर आपको कैंसर हो जाए, या आप बाजार में जाके वहां ज्यादा चाय नाश्ता करते रहो, तली हुई चीजें नाश्ते में ज्यादा करो, घर पे आके तो अपनी बीबी ने अच्छा बनाया है वो अच्छी चीज नहीं खाओ और बाजार का खा खा करके हार्ट अटैक लेके आ जाओ, और फिर आपकी फैमिली जिसके ऊपर आपके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है, वो आपके भरोसे जी रही है, और फिर उन लोगों को पूरी जिंदगी समस्याएं आ जाए, ऐसा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने फैमिली बसाई है तो वो फैमिली की जिम्मेदारी आपके सर पे है। आपका कोई हक नहीं है उन लोगों को दुख पहुंचे ऐसा काम करने का, और ऐसा था तो आपको शादी ही करने की जरूरत नहीं थी। अब कर ली है, बच्चे पैदा कर लिए हैं तो वही बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई करे, वो समाज में संस्कार ले, समाज संस्कारी होके समाज में जिए, वो सारी जिम्मेदारी आपकी है, और आप आपके बच्चों का ध्यान नहीं रखो और वो समाज में दूषण करे, खराब काम करे, गलत काम करे, लोगों को हैरान करने का काम करेगा, तो वो जितना काम करेगा, जितना पाप उनको मिलेगा, इससे 2 गुना आपको मिलेगा। करेगा वो, भुगतना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी आपने सही तरह निभाई नहीं। तो शरीर को सँभालना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो शरीर के लिए जो ध्यान रखना है, आपका सुबह में पेट साफ हो ही जाना चाहिए। नहीं होता है तो एनिमा का प्रयोग कर लीजिए। हथियार है, नहीं है तो बात अलग है। एनिमा लेते रहिए, एनिमा लेने का मज़ा नहीं आ रहा है त्रिफला लेते रहिए, मलशुद्धि हफ्ते में 1-2 बार लेते रहिए। आपकी आंतों की सफाई होती ही रहनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन रहना ही नहीं चाहिए। सीखो, शरीर को ठीक रखने के लिए जो जो चीज सीखने की आवश्यकता है, सब चीज को सीखनी चाहिए। हाँ, कई लोग बोलते हैं मुझे योगा सीख के क्या करना है। अरे क्या करना है? क्या योगा आपके लिए काम का नहीं है? अच्छा, योगा सिर्फ शरीर को ही ठीक रखता है? नहीं, आपके मन को भी काबू में रखने का सिखाता है। आपकी आत्मा को जागृत करने का भी उसमें प्रावधान है, उसमें सिखाया जाता है कि भी आपका शरीर कैसे काम करता है, आपकी आत्मा कैसे जागृत करनी है, मेडिटेशन कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, शरीर को निरोगी रखने के लिए कौन से आसन, क्या-क्या सत्कर्म करने चाहिए। हाँ, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि क्यों है? ये महर्षि पतंजलि ने और भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता, योग योग का सबसे बढ़िया पुस्तक जो है वो है गीता। गीता के एक एक अध्याय योग की बातें समझाता है, आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, ये सारी बातें सिखाई जाती है, इसमें बताई है उन्होंने। तो हमारे धर्म ग्रंथ ही योग को प्रमोट करते हैं, फिर हम क्यों न सीखे? हाँ, क्यों न सीखे? सीखना चाहिए, आपको पैसा कमाने का सीखने की जरूरत लगती है, तो फिर इतना जितना पैसे को महत्व है, इससे ज्यादा आपको योग, आपका धर्म सीखने की आवश्यकता है। हमारी जो शिक्षण प्रणाली है, वो इतनी गलत रास्ते पे चल रही है कि वहां जो जीवन जीने के जो तरीके, जीवन कैसा होना चाहिए, धर्म क्या है, योग क्या है, शरीर को कैसे ठीक रखे, समाज में कैसे काम करना है, ये सारी बातें सिखाई नहीं जाती है। बस पैसे कैसे कमाए जाए वही शिक्षण में सिखाया जाता है, और उनके लिए वो सिखाने के लिए भी लाखों करोड़ों रुपया ले लिया जाता है। एक इंजीनियर को बनने के लिए, हाँ, हर साल 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया फीस भरनी पड़ती है। खाने पीने के पैसे अलग, हॉस्टल के पैसे अलग, पाठ्य पुस्तक के अलग। और वो पैसे का जब 5-4 साल वो इंजीनियरिंग करेगा और जब टोटल मिला के जब बाहर पड़ेगा, तो उनके पीछे करीब 15, 20, 25 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। अब वो पैसा जो कोई व्यक्ति किराए पे लाके, या इंटरेस्ट पे लाके, लोन लेके वो पैसा खर्च करता है कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को वो पैसे भरपाई करने के लिए, लोन के हफ्ते और ब्याज भरपाई करने के लिए
उनको गलत काम करने की आवश्यकता पड़ती है, गलत काम करने लगते हैं। नीतिमत्ता छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लोड है। जो डॉक्टर 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर बनता है, वो डॉक्टर क्या सेवा करेगा? नहीं करेगा। आप उम्मीद ही मत रखो कि भी ये डॉक्टर तुम्हारी सेवा करेगा, पेशेंट को सही रास्ता बताएगा। वो ज़रूरत नहीं होगी, वो भी दवाई देगा, ज़रूरत नहीं होगी तो ऑपरेशन भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 2-3 करोड़ रुपया खर्च कर लिया, हॉस्पिटल के लिए 2-3 करोड़ रुपया लगा दिया है, 5-6 करोड़ का उनके ऊपर लोड है, उसका इंटरेस्ट, उनके स्टाफ का पगार कहाँ से निकालेगा? अब पूरी दुनिया इसी तरह चल रही है। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा। आप आपके बच्चों को इसी तरह मत पढ़ाओ। ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए कोई मतलब नहीं है। राजस्थानी लोग, मारवाड़ी लोग होते हैं ना, वो धंधे में ही लग जाते हैं। वो ज़्यादा पैसा खर्च करते नहीं, धंधे में लग जाते हैं, पैसा कमाओ, ज़्यादा खर्च करने का ही नहीं। हाँ, ये जो कोरोना चलता था, तो कोरोना में उन लोगों ने जिन बच्चों की शादी, अरे संबंध ही नहीं हुए थे, ऐसे बच्चों के लिए संबंध कर लिए और 5-5 लोग घर के फैमिली आपस में मिलके कोरोना में शादी कर ली उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि कोरोना था, सरकार का नियम था, लोगों को इकट्ठा करना नहीं है, तो कम पैसों में शादी कर ली। और गुजराती लोगों ने, कोरोना चल रहा था तो लोगों को बुला नहीं सकते थे, तो शादी की तारीखें तय की थी, वो पोस्टपोन कर ली। उन लोगों ने संबंध ही नहीं हुआ तो संबंध तय कर लिए और शादी कर ली। क्यों? खर्चा करने की जरूरत ना पड़े, सरकार के नियमों को आगे बता के कम खर्चों में शादी कर ली, पैसा बचाया। और जिन लोगों को पैसा बचाने का मौका था, उन लोगों ने प्रोग्राम ही पोस्टपोन कर लिया और फिर कोरोना जाने के बाद ही धाम-धूम से पैसे खर्च करके अवसर किए। इस सोच से ही आपके जीवन में सुख और दुःख आता है। ये सोचना चाहिए कि अब मौका है, कम खर्चे में हो जाता है तो कर लो। अब 25-50 लाख खर्चा करने के बाद भी जब बच्चे की बेटी या बहू लाते हैं और जब डिवोर्स हो जाता है तो फिर माथे पे हाथ रख के रोते हैं, 50 लाख गलत खर्च कर लिए। ऐसा नहीं हो, ऐसा मत करो। समय को मान दो, समय को मान दो और अपने जीवन में सुख शांति कैसे रहे, वो कोई और क्यों सिखाएगा? दूसरे को पूछ के आप क्यों करते हो? लोगों को देख के लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों को दुखी होना है तो होए। लोगों को खाना खा-खा करके शरीर में बीमारी लानी है तो लाए। हम क्यों लाए? मैं क्यों बीमार रहूँ? मैं क्यों दुखी हूँ? मेरे फैमिली मेंबर्स क्यों दुखी हुए? मेरे बच्चे क्यों दुखी हुए? ये मारवाड़ी लोग होते हैं, राजस्थानी लोग होते हैं तो यहाँ पानी पूरी का धंधा कर लेते हैं गुजरात में आके। हाँ, एक पानी पूरी वाला 2-2 हज़ार रुपया हर रोज कमा के घर ले जाता है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और हमारे गुजराती इंजीनियर, वो 10-10 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं, 10 हज़ार रुपये में महीने की। अब वो पानी पूरी वाला 2 हज़ार हर रोज का कमा लेता है तो महीने का 50-60 हज़ार घर ले जाता है। और ये पढ़ा लिखा भूखा मर रहा है, पैसे नहीं है, हफ्ता भरने के पैसे नहीं है, लोन लेके पढ़ाई की है। क्यों? छोटा काम करने की शर्म आ रही है। अपने बच्चे को कोई भी छोटा काम करने की शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको खुद को नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो ये सोच जो है ना, यही सबसे बड़ी समस्या है, मानसिकता। लोगों का देख के आप वही करोगे कि भी उन्होंने बड़ी गाड़ी लाई, मुझे भी लानी पड़ेगी, कुछ भी करो, गलत करो या फिर किसी को लूट लो। हाँ, ऐसा करके बड़ी तो गाड़ी तो आ जाएगी, लेकिन टिकेगी कितने दिन? पेट्रोल कहाँ से भरोगे? हाँ, आप दूसरा का महल देख के अपने झुपड़े को मत जला दो, उसको मत तोड़ो, जो है उसको स्वीकृत करो। हाँ, तो शरीर को ठीक रखो, समाज को ठीक रखो, फैमिली को ठीक रखने के लिए जो आवश्यक सीखना है, समझना है, लोगों के जीवन में से भी सीखने की तैयारी रखो।
आपको दूसरे लोगों की तरह नहीं जीना है, आपको जीनियस बनना है। लोगों को कैसे-कैसे प्रॉब्लम आते हैं, क्यों आते हैं, वो देखते रहो। आपके घर भी ऐसे हो सकते हैं, तो उनकी समस्या आपके घर ना आ जाए इसके लिए अलर्ट हो जाओ। वैसा नहीं होना चाहिए। तो जीवन में तभी शांति, सुख और आनंद मिलेगा जब आप लोगों को देख के सीखते रहोगे। और जो व्यक्ति आस-पास में होने वाली घटनाओं में सीखता नहीं है ना, वो दुखी ही रहने वाला है। क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है। वो लोग क्या करते हैं वो देख के ही करेगा, तभी समस्या है। तो ये सब सिर्फ अकेला हेल्थ नहीं, सब बारे में आप सोचते रहो। हाँ, हर सब बारे में। और अकेले पैसे पे ज़्यादा ध्यान मत दो। पैसा कितना चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। रहने का मकान चाहिए, खान-पीन के लिए पैसे चाहिए। हाँ, वही चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कहीं गुना ज़्यादा दूसरे खर्च करने के लिए मज़दूरी करते हैं और मज़दूरी कर के मर जाते हैं। बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, अ, लोगों को दिखाने के लिए, अवसर प्रसंग में ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए, सब वो लोगों के लिए मर जाता है व्यक्ति, खुद के लिए तो जीता ही नहीं है। खुद को सँभालने के लिए कुछ सीखने का टाइम ही नहीं है उनको। तो आपके पास 24 घंटे है, हर रोज़। भगवान 24 घंटा हर हर व्यक्ति को देता है। तो आपको 24 घंटे में से 8 घंटा आप पैसे के लिए निकालो, 8 घंटा सोने के लिए निकालो और 8 घंटा आपके सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए निकालो। अब 8 घंटे में आपको जो हेल्थ के लिए सीखना है, वो तो सीखने का काम करो। खाने का टाइम है, तो खाने का भी टाइम इसमें से निकालो। कोई रसोई बनानी है, तो उसके लिए कोई खाना है, तो वो तैयार करनी है, तो उसके लिए भी आप टाइम निकालो। तो 8 घंटा आपकी शरीर के लिए होने चाहिए, आप 8 घंटा आराम के लिए होने चाहिए और 8 घंटा आपकी कमाई के लिए। पैसे भी चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा नहीं है। वो ज़रूरत के हिसाब से तो चाहिए। लेकिन वो भी संतोष के हिसाब से होने चाहिए। आपको आपके आगे वाले को ध्यान में नहीं रखना है। आपसे बड़े लोग क्यों कौन है, उसके सामने नज़र नहीं रखनी है। आपसे गरीब कितने लोग हैं और उनके सामने नज़र रखो और उन लोगों से आपकी हालत काफ़ी अच्छी है वो देखो, तो आपको संतोष रहेगा। हाँ? आपके पीछे जो खड़े हैं उनके सामने नज़र रखो, तो आपको सुख मिलेगा और आपसे बड़े लोगों के सामने आप नज़र रखोगे, तो आप पूरी ज़िंदगी शांति से चैन की नींद नहीं ले पाओगे। हैरान ही होगे। उनकी बड़ी गाड़ी, उनके वहाँ इतना बड़ा ये है, बड़ा बंगला है, उनके अवसर में ये किया, उनको ये है। ये सब देख के आप जी नहीं पाओगे। तो जीवन में शांति सिर्फ शरीर तंदुरुस्त होने से नहीं आती है, मन की शांति से भी आता है। मन भी तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। हम यहाँ जो योगाहार के ऊपर जो बातें करते हैं, वो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि कई दिनों से हमने इसके ऊपर चर्चा नहीं की है, काफ़ी दिनों से। तो शरीर में जो समस्याएँ खड़ी होती है, वो होती है अ, आपको बिना चबाए खाने से 80% समस्याएँ सिर्फ़ एक गलती की है। आपको जितने लोग मिलते हैं, सबको आप यही बातें बताओ कि भई चबा के खाने की आदत डाल दो, तो शरीर में समस्याएँ आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। आपकी खून की, आपकी आंतों की सफाई रेगुलर होती रहे, इसके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग करो। जो लोग मज़दूर हैं, उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग की आवश्यकता नहीं है। भूख नहीं है तब तक भोजन मत करो, प्यास नहीं लगती है तब तक पानी मत पियो। तो ये ध्यान रखो।
खुराक क्या खाना है, तो चबा चबा के खाना है, साथ में हरी पत्ती जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल हमारे शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाता है, तो हरी पत्ती की चटनी, जूस या तो पाउडर या तो उसकी गोलियां आप भोजन करने के बाद भी उसको गोली है तो पानी के साथ पी लो। तो हरी पत्ती ही आपके शरीर के न्यूट्रिशन और आपके शरीर का हीमोग्लोबिन यानी 5 तत्वों का मैनेजमेंट करने के लिए जो नेचुरल हीमोग्लोबिन चाहिए, वो आपको हरी पत्ती से मिलेगा। आपके लिए जो विटामिन्स चाहिए बॉडी के लिए वो कहीं खुराक में मिलेंगे नहीं। तो वो आपको दही जैसे खुराक जो फर्मेंटेशन या तो उनके जो बैक्टीरिया होते हैं दही के, ऐसे बैक्टीरिया आपकी आंतों में कम ना हो जाए इसके लिए आप बार-बार चने ममड़े की तरह एंटीबायोटिक मत लीजिए। आपको गला पकड़ा है, बुखार आया है तो एक दिन उपवास कर लीजिए, एंटीबायोटिक लेके आपके आंतों में बैक्टीरिया जो विटामिन्स बनाने वाले उसको मारो मत। उसको मार दोगे तो शरीर में विटामिन की कमियां आएगी। पकाया खुराक आधा से कम खाओ, आधा से ज्यादा कच्चा खाओ, नेचुरल, सीजनल, ओरिजिनल और लोकल। आप जहाँ रहते हो वहां जो चीजें पकती है वो सबसे ज्यादा खाओ। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, चाय, कॉफी छोड़ दो। दही और मक्खन आप खाओ। अनाज में आप लिटिल मिलेट ज्यादा खाइए, मेहनत नहीं करते हैं तो। गेहूं, चावल, मकई, बाजरा वो मजदूरों के लिए है जो ज्यादा मेहनत करते हैं। और जंतुनाशक वाली जो सब्जी है, फल है, वो जब गर्म होके शरीर में जाएंगे तो और जहरीले हो जाएंगे और आपको और ज्यादा नुकसान करेंगे। तो ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे पास करीब 7-8 मिनट बाकी है। प्रश्नों हम कम ले पाते हैं क्योंकि हमारी चर्चाएं आवश्यक जो समझने वाली जीवन में उपयोगी बातें हैं उसके ऊपर ज्यादा चलती है। तो अभी जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है योगाहार के बारे में, हेल्थ के बारे में या दूसरी किसी भी प्रकार की समस्या है आपको, तो आप अपना मोबाइल ऑन कीजिए, हाथ हिलाइए, तो मैं अनम्यूट करूंगा तो क्वेश्चन ले पाएंगे यहाँ से। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? इतने लोग हैं, 22-25 लोग हैं, क्योंकि बाद में मैसेज आता है साहब मेरा क्वेश्चन था और आपको पूछ नहीं पाए जूम मीटिंग में। किसी को भी नहीं है तो फिर हम आगे बातें करें। किसी को है तो ऑन वीडियो, हाँ, चंद्रिका बेन भाटिया अनम्यूट करिए अपने आप को और क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर। बोलो। हेलो। बोलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर, मेरी एज है ना 40 है, पर मुझे ना पाँव में बहुत दुख रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो बोलते हैं वेट ज्यादा है इसके लिए, और वेट मेरा 68 था, अभी 4 kg ओनली बढ़ा है मेरा। ओके। तो क्या इलाज करना चाहिए नहीं, घर का? इसमें वेट का तो एक है, लेकिन वो अकेला वेट उसके पीछे नहीं होती है जिम्मेदारी उसकी। हमारे जी। शरीर में जो खून होता है वो करीब 5 लीटर के ठीक। आसपास हमारा खून होता है। वो खून ओके। में जब ज्यादा कचरा कंटिन्यूअस बढ़ा रहता है तो जहां जहां जी। हमारे शरीर में जो डैमेज होता रहता है, क्योंकि आप चलोगे तो ओके। आपके जो फुट है, आपका जो पैर है, पग के नीचे वाली जो चमड़ी है, स्किन है, और इसके ऊपर जी। हड्डी है। तो आप जब जी। जी। चलते हो तो आपके पैरों की नीचे की जो तलवे है उसके ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर आता है ओके। तो वहाँ जो मसल से जो पेशियां है, मांसपेशियां है, वो डैमेज होती है, वहाँ नुकसान होता है। और 24 ओके। घंटा हमारे शरीर में होता रहता है। तो ये जो ओके। नुकसान हो गया है वो जब जल्दी हील नहीं होता है तब वहां सूजन आ जाता है, फिर आपको पेन शुरू हो जाता है। तो ओके। जो जो डैमेज होता है वो चीज जब जल्दी ठीक नहीं होती है तभी ये समस्या कंटिन्यूअस रह जाती है। तो ये इसको तो ठीक करने का आसान तरीका क्या है? तो वो है हमारी खून की सफाई। हमारा हम ओके। क्या करते हैं, तीनों टाइम खाते रहते हैं ओके। तो खून में खुराक आता रहता है, खून की सफाई होने का मौका मिलता नहीं है। इसके कारण फिर जो जो डैमेज हुआ पार्ट है वो हीलिंग नहीं होता है। वो हीलिंग नहीं ओके। होता है तो आपका पेन पेन कंटिन्यूअस रहता है।
तो आपको जल्दी हीलिंग करना है ऐसी समस्याओं में, तो एक दिन आप उपवास करो, हर रोज इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, पकाया खुराक आधा से कम कर लो, और जो दालें है पकाई हुई जी जिसमें प्रोटीन कंटेंट है, वैसी गरम करके पकाई मत खाइए। तो ओके आपकी आपकी खून की सफाई हो जाएगी, हर रोज साफ रहेगा। तो जहाँ हर रोज डैमेज हो रहा है वो हर रोज ठीक होता रहेगा। मान लो आप रसोई हाँ करते हो, हर रोज आपको चाकू कहीं लग रहा है, थोड़ा सा खून आ जी रहा है, तो दूसरे दिन वो अपने आप हीलिंग हो जाना चाहिए। अच्छा, हफ्ते के बाद ओके दोबारा कट गया तो वो दोबारा रिपेयर हो जाता है। वो वो हीलिंग ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। वो होना ही चाहिए। तो वो तभी होगा जब आपका खून साफ रहेगा। तो खून की सफाई के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग 16 घंटा उपवास और 8 घंटे के बीच में ही खाने का, जो खाओ उसको ओके चबा-चबा के खाओ, और हरी जी पत्ती साथ में खाते रहिए। इससे न्यूट्रिशन और हीमोग्लोबिन नेचुरल बनेगा, जो रिपेयरिंग के लिए बहुत आवश्यक है। और आप जब आधा से ज़्यादा कच्चा खाओगे, तो आपका खून अल्कलाइन रहेगा, और जिनका खून अल्कलाइन रहता है, उनके शरीर में बॉडी हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। तो हमारा खून ओके की अल्कलाइनिटी कम हो जानी नहीं चाहिए। आपको चाय जैसी, कॉफी जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, वो एसिडिक है जो। अच्छा, जी ज्यादा जी जी खट्टा भी खाते हो तो जब ऐसा प्रॉब्लम है तो ज्यादा खट्टा भी उस टाइम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ना खट्टी ना ना खट्टा चाय, और ये चाय तो हम लेते ही नहीं है, नहीं चाय कॉफी दूध हाँ, भी नहीं, तो ये और पकाया बंद खट्टा कर भी नहीं दीजिए, है। जी पकाया हाँ, बंद कर पक्का या लीजिए। वो है आप जो। हाँ, उसको जी जी आप आधा से ज्यादा कच्चा खाओ, आधा से पकाया कम खाइए, और गेहूं चावल की ओके जगह लिटिल मिलेट का प्रयोग कीजिए। तो आपको ये जी समस्या जी अपने आप, एक दिन आप उपवास करोगे तो दूसरे दिन पता चलेगा कि ये पेन में काफी राहत हो गई है, आपको खुद ही ओके पता ओके चल जाएगा। ठीक है। जी 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 ओके थैंक यू। नेहा, હેલો સર. बोलिए। હા, મેં છે ને 3 મહિના એનડીએસ કર્યું, जी અને 3 મહિના મેં એક જ ટાઈમ કાચું ખાઈને કર્યું છે, અને રસાહાર ને જ્યુસ ને એ બધું લેતી હતી. અને ओके। પછી 3 મહિના પછી મેં જ્યારે 3 મહિના પછી બંધ કર્યું, हम्म। ત્યારે મારા વાળ 70% જેવા ઉતરવાના ચાલુ થઈ ગયા. એટલે વાળ 70% મારા ઉતરી ગયા. नहीं, એટલે તો સિસ્ટમ એની બંધ કર્યા પછી ચાલુ થઈ વાળ ઉતરવાનું? હા, જ્યારે સિસ્ટમ ચાલુ હતી ત્યારે તો વાળ સરસ થયા, ગ્રોથ બી હા સારો થયો, અને હા અને પછી જ્યારે બંધ કર્યું પછી ધીમે ધીમે 3 મહિના પછી ઉતરવાના ચાલુ થયા. હા, તો તો 3 હવે મહિના પછી હવે ઓછું તમને થયું. એટલી જી તો જી ખબર પડી ગઈ કે આપણે જો ડાયટ સારો સારો લઈએ છે તો શરીરમાં સમસ્યાઓ આવતી નથી, અને ખરાબ હા ખોરાક લઈએ છે તો શરીરમાં નવી નવી સમસ્યાઓ આવવાની ચાલુ થાય છે। તો તમે એક જો આપણે શું કરીએ છે કે ભાઈ એનડીએસ કરીને બીમારીમાંથી બહાર આવી જઈએ છે, લાભ મળી ગયો એટલે પાછા હતા ત્યાં આવી જઈએ છે, એવું નહીં હોવું જોઈએ। આપણે મોડરેટ ડાયટને સ્વીકારી લેવાનો કે ભાઈ રોજ એક ટાઈમ ઉપવાસ કરવાનો એટલે કરવાનો, અને ઉપવાસ ના કરવો હોય તો રોજ સવારે 1.5-2 કલાક યોગા એક્સરસાઇઝ કરવાના। એ કરો તો જ હમ તમને સવારે નાસ્તો કરવાની છૂટ। ઓકે। अच्छा, ભોજનની અંદર હમ 50% તો કાચું ખાવાનું જ, બીમારી હોય કે ન હોય, એ રૂટીનમાં બરોબર હોવું જોઈએ। અને ગ્રીન તો છોડવાનું જ નહીં। નાના બાળકોથી હમ લઈને ઘરના વડીલો બધા લોકોને લીલું આપવાનું ચાલુ જ રાખવાનું। એ ચાહે પછી હમ જ્યુસના સ્વરૂપમાં હોય, ચટણીના સ્વરૂપમાં હોય, તમને એમના માટે રોટલી બનાવી હોય તો થેપલા બનાવ્યા હોય તો એની અંદર બી ગ્રીન પાંદડાઓનો રસ કાઢીને એનાથી જ લોટ બાંધો। આ લીલું ખવડાવવાનું બંધ ના કરશો કોઈને બી, તમે બી ખાવાનું બંધ ના કરો, ઘરના કોઈ સભ્યોને બંધ નહીં કરો। અને આપણા શરીરમાં વિટામિન્સ અને શરીરની સફાઈ થતી રહે એના માટે ઇન્ટરમીડિયેટ ફાસ્ટિંગ એક ટાઈમ છોડવાનું તો કહું છું। વિટામિનો બનતા રહે એના માટે